Hello there, assalamu alaikum, rahlan wa sahlan, marhaba ji, and upakar ragle. And a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hori and Ori Aisha Malik आपके साथ आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Monday और आज ट्रैफिक बहुत शदीद किस्म के ज़्यादा है. I don't आज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 दिन की छुट्टियों के बाद जब स्कूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो होगी. कुछ स्कूल्स में जल्दी छुट्टी हो रही है. इनफैक्ट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के. कुछ के सेंड अप्स चल रहे हैं, कुछ के मंथली जो टेस्ट होते हैं वो चल रहे हैं. सो कुछ ट्रिप्स की बसेस बहुत ज़्यादा मैंने आज देखी. तो दैट मीन कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की एक्टिविटीज़ आज थोड़ी ज़्यादा रहेंगी. और उम्मीद है कि आप इस वक्त ट्रैफिक में स्टक नहीं होंगे क्योंकि लाहौर में ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि रोड्स पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और जगह जगह से रोड जो है वो तोड़े हुए हैं. सो इसकी वजह से भी ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है. आई होप सो कि लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है वो ज़रा एक्टिव रहे ताकि सिर्फ इसी चीज़ को डील ना किया जाए कि किसने हेलमेट पहना है किसने नहीं, बल्कि इसको भी बेहतर तरीके से देखा जाए कि अगर कहीं ट्रैफिक स्टक है तो उसका भी इंतज़ाम बेहतर तरीके से किया जाए. क्योंकि अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जब सिग्नल्स काम नहीं करते तो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा बेहंगम हो जाती है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो डिस्टर्ब होती है और गुस्सा भी टू समहाउ आता है. लेकिन उम्मीद है कि इस चीज़ को ट्रैफिक पुलिस ज़रा बेहतर तरीके से देख लेगी. सो फ़िलहाल मेरे पास कुछ ज़बरदस्त सा म्यूज़िक आपके साथ शेयर करने के लिए, बल्कि आपको सुनवाने के लिए डेफिनेटली थ्रू आउट द शो प्ले करती रहूँगी. सो बाय द वे, लाहौर में थोड़ी सी सर्दी है, उसकी वजह से लोग थोड़े से गर्म कपड़े पहनने में देखने को आपको मिल रहे होंगे या पहने हुए आप देख रहे होंगे. सो आई एम श्योर कि इन छुट्टियों को आपने ज़रूर डेडिकेट किया होगा अपने गर्म कपड़ों को निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि चलो यार सर्दी अभी नहीं है, थोड़ी सी और आ जाए फिर गर्म कपड़े निकाल लिए जाएंगे. लेकिन एक्चुअली यही करते 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 लाहौर की जो सर्दी है वो ख़त्म हो जाती है. मेरे साथ लास्ट ईयर में ऐसा ही हुआ था, बट इस दफ़ा मैंने सोचा है कि नहीं यार फुली जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल ले रहे हैं. क्योंकि लाहौर की सर्दी भी तो ऐसी है ना कि 2 महीने या हार्डली 1 से 1.5 महीना सर्दी रहेगी और फिर उड़न छू और हम यही देखते रह जाएंगे कि वो जैकेट वो कोट कब पहनेंगे. बट एक्चुअली लाहौर की सर्दी कोट शोट वाली सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जो पहनने वाले होते हैं वो शौक पूरा कर ही लेते हैं. सो फिलहाल गाना सुनते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. बैक वंस अगेन. सो जनाब, आज अगर बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो ज़बरदस्त तेज़ी है. इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ चुका है और KSE 100 इंडेक्स 708 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख में पहली बार 56,100 पॉइंट्स के जो बुलंद तरीन सतह है उस पर पहुंच चुका है. ओके. और ग़िज़ाई एलर्जी से बचाने वाला नया टूथपेस्ट आ चुका है. वो लोग जिनको फूड एलर्जी होती है, इस हवाले से एक नई चीज़ है जो कि इंटरेस्टिंग भी है. सो इसको हम देख लेते हैं, आगे चल के बात करेंगे. सो बाय द वे, वो लोग जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रखते हैं ख़ुद को. सो ताज़ा तरीन अपडेट के बाद आईफोन सार्फिन जो है वो अब बैटरी से परेशान होने लग गए हैं. सो टेक्नोलॉजी का साउंड होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपको तंग करना शुरू हो जाए तो फिर ये चीज़ और ज़्यादा तंग करती है. सो लेट्स सी इस हवाले से सार्फिन क्या जुगाड़ लगाते हैं कि जिसकी वजह से ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो सके. सो चूँकि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में मौसम की बात की थी, लाहौर की सर्दी का सबको पता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर की सर्दी थोड़ी प्लेजेंट सर्दी होती है, बर्दाश्त हो जाती है.
और जिन लोगों ने ज़रा शदीद किस्म की सर्दी को एंजॉय करना होता है तो वो जाहिर सी बात है नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर लेते हैं। और नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं कहीं बर्फ़बारी भी हो रही है, कहीं कहीं बारिश है, कहीं कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा शदीद सख्त सर्दी है और ड्राई सर्दी है, मतलब नमी नहीं है। सो हर बंदा जो है वो जैसा भी हाल हो उसको लेकर कोई ना कोई तो एक शिकायत करता ही है। अगर बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से कुछ निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो इस पे भी कंप्लेन होती है। बट हम लोग अगर हर हाल में शुक्र अदा करने वाले बन जाए ना, तो हमारे लिए कोई बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम होगी ना तो वो हमें ऐसे मलाई की तरह लगेगी कि हम उसको ऐसे मलाई की तरह हैंडल कर लेंगे कि हमें लगेगा कि यार प्रॉब्लम तो है ही नहीं कोई। बट ये है कि ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है। और जब आप अपने अल्लाह के साथ ये जो एक राब्ता कनेक्ट कर लेते हैं कि अल्लाह ताला जिस भी हाल में रखे हम लोग राज़ी हैं, खुश हैं या खुश मिजाजी के साथ इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं तो समहाउ वो चीज़ें फिर हमें नहीं ज़्यादा फील होती। फील करने की भी बात है, और हम जो चीज़ फील नहीं करने होती उसको ज़्यादा फील कर लेते हैं, और जिस चीज़ को हमें फील करना होता है उस चीज़ को हम शायद उतना फील नहीं करते जितना कि करने की ज़रूरत होती है। सो फ़िलहाल मौसम की बात बीच में ही रह जाती है। वेदर अपडेट अगर आपके साथ शेयर करें तो आज इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 52%। लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 52%। और सियालकोट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 65%। सो मौसम का हाल तो आपको बता दिया है, लेकिन स्मॉग चूँकि बारिश के बाद थोड़ी सी बेहतर हुई है, कहीं कहीं अभी भी स्मॉग का जो सिलसिला है वो हम देख सकते हैं। बट प्लीज़ यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि स्मॉग के असर स्टिल आपको फील हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप इस मामले में थोड़ी सी एहतियात बरत लें, लाइक आप मास्क का इस्तेमाल कर लें, तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी, ना कि आप मास्क ना पहने और फिर बाद में आप कंप्लेन करें कि यार गला जो है वो बहुत ज़्यादा खिचखिच हो रहा है, गले में ज़रा ख़राश हो रही है या गला डिस्टर्ब है आपको, उसकी वजह से टेम्परेचर भी हो सकता है। सो सेहत से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, चाहे आपको हल्का सा भी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो, बट आप तकलीफ़ महसूस करते हैं। सो इसी तरह से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको हल्का फुल्का भी कुछ फ़ील होता है कि गले में ख़राश है, एहतियात घर पे भी करें, और अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो मेडिकेशन भी करें। मैंने आपको शायद पहले भी एक टिप बताई थी कि आप प्लीज़ अदरक के या तो अदरक की कैंडीज़ बना लें, अदरक का जो जूस होता है वो निकाल के उसको आप थोड़ा सा शक्कर डाल लें या गुड़ डाल लें, जो आपको पसंद हो। आप उसके साथ थोड़ी सी कैंडीज़ बना लें अगर, तो वो आपको बहुत 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 फ़ायदा दे सकता है। सूंठ भी बाय द वे फ़ायदा देती है। मुझे याद है मेरी अम्मी सूंठ के साथ एक हलवा बनाया करती थी, और वो बेसिकली आटे का हलवा होता था। शायद आपके घर बनता हो आटे का हलवा या ना बनता हो, लेकिन आटे को भून के और उसमें पहले सूंठ को अलहदा से भूनना होता था, आटे को अलहदा से भूनना होता था, उनको मिक्स करके, और फिर उसमें अगर आपको गुड़ पसंद है गुड़ डाल सकते हैं, या चीनी पसंद है चीनी डाल सकते हैं। सो मेरी अम्मी तो खैर गुड़ डालती थी, और वो इतना यम किस्म का हलवा बनता था, वो आपके गले को भी रिलीफ देता था, और बल्कि देता है आप ट्राई कर सकते हैं। सो उससे आपका गला भी ठीक रहेगा, और आपको एक अलग तरह का हलवा ट्राई करने को मिल सकता है। और बाय द वे सूंठ जो है वो जोड़ों के लिए बहुत एक बेहतरीन किस्म की, मैं समझती हूँ कि दवा समझ सकते हैं आप उसको। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है सो वो ज़रा एहतियात कर ले, हो सकता है आपको सूट ना करे,
बट अगर आप खा सकते हैं तो प्लीज़ सर्दियों में सूंठ का इस्तेमाल ज़रूर करें। शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो आप किसी भी स्टोर पे जाके, ये जो परचून की दुकान होती है या जो जनरल स्टोर होते हैं जहाँ से ग्रॉसरी मिलती है, वहाँ से इजीली आपको सूंठ जो है वो मिल जाएगी। सो आप इसका ज़रूर हलवा ट्राई कर सकते हैं और मुझे फिर बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो फिलहाल मेरे पास अभी एक ज़बरदस्त सा ट्रैक है, इसके बाद करते हैं आपको जॉइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं हम उन लोगों के हवाले से जिनको फूड एलर्जी रहती है। सो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप को एलर्जी हो। कुछ लोग किसी सब्ज़ी से उनको एलर्जी होती होगी, किसी को किसी फ्रूट से एलर्जी होती होगी, किसी को ड्राई फ्रूट से। अच्छा, ड्राई फ्रूट की बात करूँ तो जो पिस्ता है, मुझे उससे एलर्जी है। अगर मैं पिस्ता और स्पेशली वॉलनट, ये दोनों मेरी जो है ना मुझे पसंद है, बट अगर मैं पिस्ता खा लूँ या वॉलनट खा लूँ तो फ़ौरन से पहले मेरे मुंह में दाने बन जाते हैं। सो मुझे टू सम हाउ एलर्जी है कुछ चीज़ों से। बट वो लोग जिनको पीनट, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ड्राई फ्रूट की मैंने बात की है, सो वो लोग जिनको पीनट से एलर्जी है, सो उनके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि अब अमेरिका में कुछ जो माहिरीन हैं उन्होंने एक ऐसी टूथपेस्ट बना ली है या उसका एक तजुर्बा कामयाब कर लिया है जिससे वो लोग जो स्पेशली पीनट से उनको एलर्जी है, सो उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको ये टूथपेस्ट ख़त्म कर देती है। और फिर वो लोग जिनको पीनट बहुत ज़्यादा पसंद है, सो वो डेफिनेटली खा सकते हैं और उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो ये एक मेरा ख्याल है कि काम की बात है आजकल, चूँकि सीज़न भी है ड्राई फ्रूट का और बहुत सारे लोगों को शायद मेरी तरह भी एलर्जी होती हो। अच्छा, मुझे एक्नी अल्हम्दुलिल्लाह उसका इशू नहीं होता, बट मुझे फ़ौरन से पहले जो है वो मेरे मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं और तो समहाउ मैं फिर भी खा लेती हूँ। क्या करूँ, अगर एक चीज़ पसंद है तो फिर बंदा क्या करे लेकिन हाँ, ये है कि उसके बाद का जो मामला है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। सो अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ को लेके एलर्जिक हैं तो शेयर कर सकते हैं अपनी एलर्जी स्टोरी और मुझे बता सकते हैं 9447 या फिर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल। सो अभी के लिए एक ट्रैक प्ले करूँगी, इसके बाद ब्रेक है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको जॉइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, उम्मीद है कि आपने जो अभी 11/11 सेल लगी है उसका फ़ायदा उठाया होगा। तो somehow मुझे ये लगता है कि जो सेल आइटम्स होते हैं उन पे प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है और फिर उसको इतने % इसको कम किया है, वो एक्चुअल जो प्राइस होती है वही सेल होती है। सो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। और दूसरा ये कि सेल आर्टिकल्स तो समहाउ इतने ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी के नहीं होते। बहुत सारे ब्रांड्स नो डाउट सेल लगाते हैं, सेल आपको ऑफ़र होती है, इतने % ऑफ है या अप टू इतने % ऑफ है। सो कुछ ब्रांड्स अपना जो एक स्टेटस है उसको मेंटेन भी रखते हैं और आपको बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं। बट टू समहाउ ये जो ब्लैक फ्राइडे सेल, 11/11 सेल और दिसंबर की जो सेल, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी सेलें हैं, खैर उन सेल्स पर ज़्यादातर एक्सपीरियंस यही होता है, या तो डैमेज पीस पे सेल होती है या फिर वो आर्टिकल्स जो कोई नहीं ख़रीदता पिछले 1-2 सालों से, सो उन पे सेल लग जाती है, या फिर वो आर्टिकल्स जो बस निकालने होते हैं, सीज़न के होते हैं बट निकालने होते हैं, सो उन आर्टिकल्स पे सेल लग जाती है और लोग टू समहाउ सेल के चक्कर में
ख़रीदारी भी कर लेते हैं कि चलो यार सस्ते में है तो ख़रीद लेते हैं। बट सेल का आर्टिकल जो है वो मैं कोई इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती कि यार सेल आर्टिकल लेना चाहिए, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने सेल आर्टिकल लिया और वो तो समहाउ डैमेज पीस था और मुझे वो किसी को गिफ्ट भी करना था। सो जब आप किसी को गिफ्ट करें चीज़ और वो सेल में हो तो आपका इम्प्रेशन बनने के बजाय इम्प्रेशन ख़राब ही हो जाता है। सो लिहाजा सेल आर्टिकल को ज़रा बड़ी, मेरा ख्याल है कि एहतियात के साथ ख़रीदने की ज़रूरत है। और जो ब्रांड्स रिलायबल हैं, जो ब्रांड्स आपको वाकई में आपका जो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं और अपना भी स्टेटस मेंटेन रखते हैं, सो उन ब्रांड्स को मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर विज़िट करें सेल के टाइम पे। बट उन ब्रांड्स की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ सेल बराए नाम होती है बट एक्चुअल में वही प्राइस होती है जो उस आर्टिकल की होती है। सो थोड़ा एहतियात भी करें, थोड़ी इंटेलिजेंट अप्रोच के साथ आप शॉपिंग करें तो आपको लगेगा कि यार आपकी जेब पे वो चीज़ भारी नहीं है। सो आजकल का जो टाइम चल रहा है, नो डाउट हर बंदा अगर इंटेलिजेंट तरीके से शॉपिंग नहीं करेगा, इंटेलिजेंट तरीके से घर बार नहीं संभालेगा, सो उसको प्रॉब्लम तो होगी कि यार किस तरह से मैनेज किया जाए चीज़ों को, किस तरह से डील किया जाए। सो इंटेलिजेंट तरीके से किसी भी चीज़ को आप हैंडल करेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सीरियसली आप मान लीजिए। सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। दिल का दरवाज़ा हर किसी के लिए थोड़ी ना खुलता है और उम्मीद है कि आपका दिल का दरवाज़ा जो है वो एक्सक्लूसिव लोगों के लिए ही खुलता होगा और थोड़े से ख़ास लोग होंगे, ख़ास एंट्री होगी और ख़ास तरीके से ही होगी। आई होप सो। जनाब, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं मज़ीद हम उन लोगों के बारे में जो ज़रा अपने आईफोन को लेके थोड़े से परेशान चले। बाय द वे, आईफोन 15 को लेके कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं आया। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो ठीक है मॉडिफाइड हुई हैं, बट आईफोन 14 का जो एक रिस्पांस है लोगों का वो थोड़ा ज़्यादा है और बैटरी इश्यूज़ ज़्यादा हैं आईफोन 15 को लेके। खैर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट अभी अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ को, तो हर तरफ से कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं आईफोन को लेकर। अब जो ताज़ा तरीन अपडेट हुई है आईफोन को लेकर, सो उसके बाद जितने भी सार्फिन हैं वो बैटरी को लेके डिस्टर्ब हैं, चाहे उनका कोई सा भी फ़ोन है। सो अगर आपको भी इस हवाले से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो शेयर कर सकते हैं। सो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई तो हल निकाला ही होगा। अब आपने अगर अपना आईपॉड वगैरह या आईफोन सब कुछ जो भी आपने अपडेट किया है, सो मे बी इसकी जो अपडेट है उससे आपकी अगर बैटरी डिस्टर्ब चल रही है तो मेरा ख्याल है कि कंपनी को इस हवाले से कुछ ना कुछ तो अपडेट देनी चाहिए या कुछ ना कुछ तो आप तक पहुंचना चाहिए कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सुख का सांस ले सकें। सो डेफिनेटली आफ्टर अपडेटिंग iOS 17.1, सो ये थोड़ा सा इशू जो है वो ज़्यादा हो रहा है बैटरी के ड्रेन होने का, और स्पेशली 14 प्रो जो यूज़ करें उनका। बाय द वे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन खैर बहुत सारे लोग में भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सो आपने इसकी कोई अगर जुगाड़ लगाई है तो शेयर कर सकते हैं। सो फिलहाल वो लोग जो सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ तो यही होना था, मैं वैसे बात नहीं करना चाह रही थी वर्ल्ड कप को लेके, लेकिन क्या करें एक दुखती रग है तो उस पर बात ना चाहते हुए भी हो जाती है। सो इट्स ओके, छोड़ दें, गेम ख़त्म हो गई। अब जिसके भी हाथ लगे वर्ल्ड कप चले, उसकी किस्मत थी और उसकी मेहनत भी थी तो समहाउ, और शायद फिक्सिंग भी थी, कुछ भी कहा जा सकता है। बट ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं जीत सका तो इट्स ओके। ज़िंदगी में और बहुत सारे गम हैं इसे गम के अलावा। सो उन पर अगर फोकस किया जाए तो मेरा ख्याल है कि
एक बेहतरीन अप्रोच है। सो फ़िलहाल मेरे पास अभी म्यूज़िक है जो आपको सुनवाना है मुझे, बट उसके बाद यस प्रोग्राम को वाइंड अप भी करेंगे। अच्छा, वो गाना मैं अभी प्ले करना चाह रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चला था, बहुत ज़्यादा इन हुआ था, बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया गया। अब चूँकि शादियों का सीज़न है, तो शादियों के सीज़न में तो बहुत सारे गाने जो हैं वो आपको रटे रटाए मिलने चाहिए कि यार चलो ये गाना जो है वो हम ढोलक पे बजा सकते हैं, ये गाना हम डांस के लिए तैयार कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है। तो अगर आपकी भी फैमिली में कोई शादी है तो मेरा ख्याल है कि ये गाना एक है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। मतलब आप ढोलक के लिए भी इसको चूज़ कर सकते हैं और इसको आप डांस प्रैक्टिस के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। ओह माय गॉड ये गाना इतना कोई मज़ेदार मुझे लगता है। मतलब आप इसके लिरिक्स चेक करें और फिर आसमा जी ने इसको गाया भी तो बहुत अमेजिंग तरीके से है। जितनी वो खुद अमेजिंग इंसान है उतना ही अमेजिंग तरीके से वो परफॉर्म करती है, चाहे वो एक्टिंग है चाहे वो सिंगिंग है। टू समहाउ बहुत सारे लोग ज़िंदगी में जब बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब उनका बिहेवियर, उनका जो डीलिंग है लोगों के साथ, वो अगर बेहतरीन नहीं होती तो वो उनका सारा काम एक साइड पे रह जाता है। सो ये चीज़ भी बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत कम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत कम लोग इस बात को सीरियस लेते हैं कि यार सक्सेस तो आनी जानी है, माल तो आना जाना है। दुनिया में जो एक हम दुनियावी चीज़ों की बात करते हैं वो आनी जानी चीज़ें हैं, बट जो एक चीज़ सस्टेन रख सकती है इंसान को, एक चीज़ इंसान की पर्सनालिटी के साथ हमेशा जुड़ सकती है, वो उसका रख रखाव, उसका बिहेवियर, उसका हाव भाव। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर आप अपने रख रखाव, अपने रवैये के साथ अपनी इनफैक्ट जो जेन्युइन पर्सनालिटी है उसके साथ अगर आप लोगों को डील करते हैं तो आप कि हमेशा लोग फ़ैन ही रहेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे और आपको तब वो दुआएं मिलेंगी जो आप कभी किसी को कहेंगे भी नहीं। और वो दुआ जो किसी को कह के नहीं करवाई जाती, उस दुआ का बहुत असर होता है, ट्रस्ट मी। सो हम कहते तो हैं कि दुआओं में याद रखना, मैं भी कहती हूँ दुआओं में याद रखना, लेकिन अगर आपको मेरी कोई एक बात अच्छी लगे या कुछ एक पर्सनालिटी में आपको अच्छा फील हो और आपका खुद दिल चाहे कि आप दुआ करें, तो ऐसी दुआ ओह क्या अमेजिंग होगी यार, जस्ट इमेजिन। सो उम्मीद है कि आप इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे और ऐसा बनने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि जिससे आप मखलूक खुदा को इतनी सी भी तकलीफ़ ना दें, इतनी सी वो जो एक ज़र्रा बराबर तकलीफ़ होती है ना, वो भी आपकी वजह से ना हो। सो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो। सो फ़िलहाल अब इजाज़त का वक्त है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं सुबह 11 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.